एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए बायोटिन की रेसिपी लेकर आई हूं, हाउ यू कैन मेक बायोटिन पाउडर एट होम। सो बायोटिन जो होता है उसे विटामिन एच भी कहा जाता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। आपके बालों की हेल्थ के लिए, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए इसे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो बेसिकली हमारे बालों के लिए हमें कैरेटिन चाहिए होता है और बॉडी के अंदर कैरेटिन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है बिकॉज हमारे न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इस विटामिन का। नाउ अगर बायोटिन की कमी है आपकी डाइट में तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि इसे मेजर करना, इसका टेस्ट करना इज नॉट अ सोल्यूशन, बट अगर ये सारे सिम्टम्स आपको हैं तो इसका मतलब ये है कि बायोटिन आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे केमिकल बेस्ड आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे मार्केट में, लेकिन अगर नेचुरल सोर्स से आप बायोटिन लेंगे तो ना सिर्फ उनका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, उसका यूटिलाइजेशन, बल्कि आपकी बॉडी में उससे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी लगेंगे, क्योंकि जो हम फूड आज की रेसिपी में ऐड करेंगे वो बायोटिन में तो रिच है, लेकिन और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर। अगर मैं बात करूं कितना चाहिए हमें बायोटिन, तो अगर आप 10 साल से ऊपर हैं तो आपको 30 से 70-80 mcg ऑन अ डेली बेसिस बायोटिन चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपको ज्यादा बायोटिन चाहिए होता है। इसके अंदर बायोटिन तो है ही, आपको इस पाउडर के अंदर प्रोटीन भी मिलेगा, हेल्थी फैट भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। और कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको बायोटिन डेफिशिएंसी के चांसेस भी हैं, आपको लग रहा है आपके बाल पतले हो रहे हैं, ज्यादा गिर रहे हैं, तब भी आप इस पाउडर को इन जनरल अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। सो बायोटिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें नंबर 1 पर है क्विक ओट्स 1 कप, इसके अलावा आमंड्स 1/3 कप, पीनट यानी मूंगफली 1/3 कप, पम्पकिन सीड्स 1/4 कप, सनफ्लावर सीड्स 1/4 कप, फ्लैक्स सीड्स 1/3 कप, डेसिकेटेड कोकोनट हम 1/4 कप लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे नारियल को घिस के इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना पाउडर जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, आधा कप। कोको पाउडर एज अ फ्लेवर हमने यूज़ किया है 1/4 कप, ये ऑप्शनल है। जैगरी पाउडर इसे स्वीटन करने के लिए 1/4 कप एंड मिल्क पाउडर है जो ऑप्शनल है 1/3 कप। तो अगर आप इसे कोकोनट वाटर में या फिर आप इसे प्लेन वाटर में बनाते हैं तो आप इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें रिच फ्लेवर आए। तो सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हेल्दी हैं, रिच हैं बायोटिन में। हम कोको पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लेवरिंग के लिए, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिल्क पाउडर भी आप स्किप कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट करना है हमारे इंग्रेडिएंट्स को। तो क्विक ओट्स को मैंने कास्ट आयरन के पैन में ऐड कर दिया है। इसे मैं हल्के ब्राउन होने तक रोस्ट करूंगी, धीमी आंच पे हमें रोस्ट करना है। इसके बाद मैंने सेम पैन में पीनट्स को ऐड कर दिया है। पीनट्स जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है नट्स की अगर हम बात करें रोस्ट होने में, तो इसे हम रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। इसके बाद मैंने इसमें बादाम, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स भी ऐड कर दिए हैं। जब ये इस तरह हल्के हल्के क्रैकर होने लगे और इनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ जाए, मतलब ये हो गए हैं, इन्हें भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब एंड में फ्लैक्स सीड्स को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये भी जब रोस्ट होते हैं तो थोड़े से पफ हो जाते हैं और क्रैकल होने लगते हैं। सेम पैन में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड करके हल्का सा उसे भी ड्राई रोस्ट किया है। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स एक बड़े प्लेट में ऐड कर लिए हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो जब ये पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें बैचेस में ग्राइंड करना शुरू करेंगे। तो पहला बैच जो है वो मैंने नॉर्मली ग्राइंड किया है। दूसरे बैच में मैं बनाना पाउडर और कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो हमारे नट्स और सीड्स जब ग्राइंड होंगे तब उनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये लम्पी हो सकते हैं। ऐसे में हम
हर बैच के साथ एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो पाउडर है हमारा वो ऐड कर देंगे। तो मैंने बनाना पाउडर, कोको पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट में मैंने जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। और लास्ट जो हमारा बैच है उसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। ये सारे मिक्सचर को हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और फाइनली हम सभी चीज़ों को कंबाइन करके इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे जो होगा हमारा बायोटिन पाउडर। नाउ इसे कंज्यूम कैसे करना है, आप इसे वैसे तो अलग अलग अपने पॉरेजेस में, ओटमील में ऐड कर सकते हैं। जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इसे मिल्क के साथ, प्लेन वाटर के साथ या कोकोनट वाटर के साथ ले सकते हैं। एक सर्विंग जो है इसकी, उसमें आपको 3 to 4 टेबल स्पून लेना है। यहाँ पर मैंने ये ब्लेंडिंग जार लिया है जिसमें मैंने ऐड कर दिया सबसे पहले बॉटम में कोकोनट वाटर, उसके ऊपर मैंने 3 स्कूप अपना ये बायोटिन पाउडर ऐड किया है, उसके ऊपर मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा ल्यूकवार्म भी रख सकते हैं अगर वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह शेक करना है और हमारा ये बायोटिन, घर का बना हुआ नेचुरल बायोटिन शेक बनकर तैयार हो गया है। आप इस मिक्सचर को स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में फॉर अप टू मंथ। इसकी जो टोटल सर्विंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 सर्विंग है और एक जो आप शेक बनाएंगे रिक्वायर्ड अमाउंट से उसमें 100 के आसपास कैलोरीज होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बायोटिन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए यानी उसके यूटिलाइजेशन के लिए और साथ ही फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका फैट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो फैट के स्टोर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जो सारे हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसके आप प्रोफाइल दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। एक तरह से आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ साथ बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इस एक बायोटिन पाउडर में मिल रहे हैं। इसमें विटामिन ई भी है जो सीड से इसे मिला है। इसमें विटामिन ए, सी, ई के अलावा कॉपर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भी है। इट इज़ रिच इन डाइटरी फाइबर। फ्लैक्स सीड से इसके अंदर ओमेगा 3 भी आ गया है। इसके अलावा विटामिन के भी है इसके अंदर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर आपको मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। इट्स वेरी इजी टू मेक और 100% नेचुरल है, सेफ है और आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं स्मॉल अमाउंट में। ना बायोटिन के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वेट लॉस के लिए पाउडर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी फीमेल्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी रह सकती है। इसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, आपकी डे टू डे एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को मेंड करने के लिए ये एक अच्छी रेसिपी है। बहुत वैरायटी से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इस तरह नेचुरली ये पाउडर बनाकर रखें और इसे इस्तेमाल करें। I hope you enjoyed watching today's video. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, stay safe, and I'll be back very soon. Until next time, bye bye.